SSS हिंदी वर्ड में। आज हम इसके महासेशन में हम आज हिंदी साहित्य आदिकाल के 25 प्रश्न आपके सामने ला रहे हैं, जो हम इसको विस्तृत यानी चारों ऑप्शनों को हम विस्तृत रूप से हम इसमें वर्णन करने वाले हैं, क्योंकि ये हिंदी साहित्य का हमारा सीरीज चल रहा है। इसमें हम लगभग 2000 से अधिक प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो आप पीजीटी या यूजीसी नेट या किसी अन्य परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बेहद खास होने वाला है। हमसे जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा सा कमेंट करते हुए सेशन कैसा लगा ये भी आप जरूर कमेंट करें। इससे पहले एक सेशन नहीं देखे वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राधे राधे लिखते हुए आगे बढ़ेंगे आज के सेशन में। पहला प्रश्न होगा, हिंदी साहित्य का पहला प्रश्न है, संदेश रासक के रचयिता है, यानी संदेश रासक के जो रचयिता है वो कौन हो जाएंगे? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर, हेमचंद। तो संदेश रासक के जो रचयिता है वो होंगे अब्दुल रहमान जी, यानी अपभ्रंश भाषा के समर्थक कवि अब्दुल रहमान ने संदेश रासक का नाम हिंदी काव्य संग्रह, यानी किसमें? हिंदी काव्य संग्रह ग्रंथ की रचना की। हिंदी काव्य संग्रह ग्रंथ की इन्होंने रचना की है। संदेश रासक एक खंड काव्य है। क्या है ये? एक खंड काव्य हो जाएगा। ठीक है, संदेश रासक क्या है? खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा, यानी विक्रमपुर की एक वियोगिनी है उसकी विरह का वर्णन किया गया है। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो यानी अब्दुल रहमान, खड़ी बोली के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। कौन? अब्दुल रहमान। खालिक बारी, चार दरवेश, गजल आदि की रचना, इन्होंने जो है और भी रचनाएं लिखी है, यानी खालिक बारी, चार दरवेश और गजल भी इन्होंने लिखी थी। तो ये थे अब्दुल रहमान के बारे में विस्तृत जानकारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर देते हैं। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई? यानी विद्यापति जी की जो रचना है वो अभी तक संपादित नहीं हो पाई है। राइट आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कीर्ति पताका। अगर इसके बारे में बात करें तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के श्रृंगारी कवि तथा मैथिली कोकिल कवि शेखर व अभिनव जयदेव जैसे उपनामों से अभिहित किए जाने वाले विद्यापति को, यानी इनको क्या है? अनेकों नामों से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? एक तो इनको मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न आता है कि विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिली कोकिल कहा जाता है। कई बार प्रश्न आता है इनको कवि शेखर किसको कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। या अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो विद्यापति। यानी इनके जो है काफी सारे उपनाम है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। कीर्ति लता, कीर्ति पताका एवं पदावली, इन्होंने काव्य ग्रंथों की रचना की। कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली, इन तीनों की जो है इन्होंने रचना की। लेकिन ये कीर्ति पताका जो है ये अधूरा माना जाता है, ये प्रकाशित नहीं हो पाया है। ठीक है, और विद्यापति की रचना कीर्ति पताका जो है किन्हीं कारणों से संपादित नहीं हो पाई। ठीक है, यानी ये तीनों, कई बार प्रश्न आता है कि कीर्ति पताका, कीर्ति लता किसकी है? ये विद्यापति की है। पदावली किसकी है? तो ये विद्यापति की है। ठीक है, ये आप जरूर नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आत्मबोध किसकी रचना है? यानी आत्मबोध किसकी रचना है? तो राइट आंसर आ जाएगा आपका, इसमें ऑप्शन ये है, जालंधर नाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, इनमें से कोई। तो इसकी जो रचना है आत्मबोध किसकी रचना है? तो ये गोरखनाथ जी की रचना हो जाएगी। यानी आत्मबोध के बारे में अगर बात करें तो आत्मबोध नामक ग्रंथ की रचना नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोविंद, किसने की? सॉरी, गुरु गोरखनाथ जी ने की थी। ये तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक में माने जाते हैं। कौन? गुरु गोरखनाथ जी। ठीक है, गोरखनाथ की अन्य रचनाओं में अगर इनकी अन्य रचनाओं की बात करते हैं तो गुरु महिमा, इंद्रिया निग्रह, इंद्रिया निग्रह क्या कहना? इंद्रिया निग्रह, प्राण साधना, प्राण साधना भी इनकी रचना रही है। वैराग्य, क्या रहा? वैराग्य भी इनकी रचना रही है। ठीक है, कुंडलिनी जागरण, ये भी इनकी रचना रही है।
और शून्य समाधि, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही है। क्या क्या रही है, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। गोरखनाथ की कौन कौन सी रचनाएं है? गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलिनी, जागरण एवं शून्य समाधि, ये इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं रही है जो आपको नोट करना होगा। ठीक है। और पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखवाणी में, यानी पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी जो है, ठीक है, जो उत्तराखंडी कवि मानी जाते हैं, इन्होंने जो है इनका जो रचनाओं का संकलन गोरखवाणी में, ठीक है, गोरखवाणी गोरखनाथ से संबंधित है, ठीक है, तो गोरखवाणी नाम से प्रकाशित किया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि के? माधव हम परिणाम निराशा किसकी हो जाएगी? सुंदरदास, विद्यापति, सूरदास, रसखान। तो ये जो प्रसिद्ध कवि पंक्ति है, ये विद्यापति जी की आ जाएगी। ठीक है, विद्यापति के बारे में मैंने ऊपर चर्चा की थी। ठीक है, तो ये जो है माधव हम परिणाम निराशा, ये विद्यापति जी की रचना थी। इसके बारे में अगर बात करें तो ये काव्य पंक्ति आदिकालीन कवि विद्यापति, ये आदिकालीन, कई बार आता कि विद्यापति कैसे कवि थे, तो ये आदिकालीन कवि माने जाते हैं। ठीक है। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के रहना। ठीक है, विद्यापति के बारे में आता है कि इनका निवास स्थान कहाँ था, तो बिहार के दरभंगा नामक जिले में, बिपसी नामक गांव में हुआ था इनका। ठीक है, दरभंगा नामक जिले के बिपसी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनके गुरु का नाम जो था पंडित हरि मिश्र। ठीक है, क्या था? पंडित हरि मिश्र जी इनका गुरु का नाम था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है कीर्तिलता कीर्तिपिता का, जो हमने बाहर ऊपर चर्चा की थी। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? क्या कहा है? आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो, विसलदेव रासो, खुमान रासो, हमीर रासो। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का ए ऑप्शन, यानी आल्हा खंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। ठीक है, तो परमाल रासो के बारे में अगर बात करें तो जगनिक रचित रासो ग्रंथ, ठीक है, जगनिक द्वारा रचा गया है रासो खंड जो है। ठीक है, आल्हा खंड का दूसरा नाम परमाल रासो ही है, यानी जगनिक द्वारा। अगर ये बताएंगे परमाल रासो किसकी रचना है, जगनिक की है। ठीक है, और इसका जो है पुराना नाम क्या है, आल्हा खंड माना जाता है। ठीक है, विसलदेव रासो की रचयिता नरपति नाला है। ठीक है, ये विसलदेव रासो जो है इनके नरपति नाला जी इनके माने जाते हैं। ठीक है, और ये कुमार रासो की जो रचयिता है वो है दलपति विजय जी। दलपति विजय माने जाते हैं कुमार रासो के। और हमीर रासो की जो रचयिता है वो है सारंगधर जी। ठीक है, सारंगधर क्या क्या है, विसलदेव रासो के हो जाएंगे आप, विसलदेव रासो के हो जाएंगे नरपति नाला, कुमार रासो के हो जाएंगे दलपति विजय, और हमीर रासो के हो जाएंगे सारंगधर। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट माना जाता है। और परमाण रासो आगे जगनी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। खड़ी बोली हिंदी के में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम, यानी खड़ी बोली में सर्वप्रथम जो रचना की है वो किसने की? जायस ने, अमीर खुसरो ने, विद्यापति ने, या भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, यानी अमीर खुसरो ने खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना की। अगर इसके बारे में बात करें तो खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम कवि माने जाते हैं। ठीक है, कई बार आता है कि प्रथम कवि कौन से, तो आता है अमीर खुसरो जी। ठीक है, तोता ए हिंद नाम से चर्चित अमीर खुसरो का जन्म, ठीक है, ये तोता ए हिंद नाम से भी जाने अमीर खुसरो को, जो अगर कह जाए कि तोता ये हिंद किसको माना जाता है, तो अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक है, ये भी याद रखने वाली बात है। और इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। किसमें? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटियाल गांव में हुआ था। ठीक, कई बार जन्म स्थानों के बारे में, पटियाल गांव में किसका जन्म हुआ था, तो ये अमीर खुसरो के एटा जिले के पटियाल गांव में। और इनका असली नाम अब्दुल हसन। ठीक है, क्या आता है? अब्दुल हसन आता है अमीर खुसरो का असली नाम। खालिक बारी, चाह दरवेश, दो सुकने, गजल, हालात ये कन्हैया, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। परमाल रासो काव्य कृति में के कवि कौन है? नाला भट्ट, नाला सिंह भट्ट, जगनिक, हेमचंद,
चारंगदार। तो सेवन का जो राइट आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ठीक है, जगनिक माने जाते हैं। अभी हमने ऊपर बात की थी। ठीक है, प्रश्न किसी भी तरीके से घुमा सकता है। तो जगनिक की है परमाल रासो। क्या कहा? तो आलाखंड नाम का प्रसिद्ध रासो जो है परमाल रासो ही है। ठीक है, ये परमाल रासो जो आलाखंड नाम से जो जगनिक द्वारा लिखा गया। और ये चंदेल शासक के जो है परमार्थी देव माने जाते थे वीर, और इनको वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकारा? यानी राहुल जी ने, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन जी ने किसको माना है प्रथम कवि? तो वसुदंत को, हेमचंद्र को, सराहपा को, या विद्यापति को? क्या हो जाएगा? राहुल जी ने किसको माना है? तो राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, यानी सराहपा को जो है राहुल जी ने प्रथम कवि माना है। यानी राहुल सांकृत्यायन जी ने 7वीं शताब्दी में, अगर बात करें तो 7वीं शताब्दी के सिद्ध कवि सरहपाद को, ठीक है, सरहपा और सरहपाद इनको कहा जाता है, सरहपाद को हिंदी का पहले कवि माना। सरहपाद 84 सिद्धों, क्या कहा? 84 84 सिद्धों में एक थे। कई बार आते प्रश्न 84 सिद्धों में एक कौन थे? तो सरहपाद थे। ठीक, सरहपाद या सरहपाद दोनों लिखे हुए आते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने अपने ग्रंथ में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? गणपति जी ने। ठीक है, और राहुल सांकृत्यायन जी ने किसको माना है? शरापात को। ठीक है ना, ये द्वंद्व भाव जो है वो बने हुई है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की, विशाल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया? किस शैली का? श्रृंगारिक शैली का, आख्यान का, गेय का, या प्रबंधन का? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी गेय पदों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, विशाल देव रासो की रचना संवत 1200 यानी 1212, ठीक है, 1212 में नरपति नाला ने की थी। इस काव्य ग्रंथ के चरित्र नायक विग्रहराज चतुर्थ थे। कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, अन्य रासों काव्यों की भांति विशालदेव रासो भी वीर काव्य न होकर के विरह काव्य, वीर काव्य न होकर के विरह काव्य, विशाल काव्य माना गया। ठीक है, जिसका मूल रूप गेय काव्य ही है। मूल आधार क्या हो जाएगा? गेय। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? भटकेदार, नरपति नाला, नरसिंह, नरसिंह, मधुकर कवि। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, मधुकर कवि माने जाते हैं जस मयंक, जस जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक। अगर इसके बारे में बात करें तो ये हिंदी साहित्य की आदिकालीन रचना जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार मधुकर कवि है, और जस चंद्रिका प्रकाश, जयचंद्र प्रकाश के रचयिता, ठीक है, माने जयचंद्र प्रकाश के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं भटकेदार, जयचंद्र प्रकाश के भटकेदार माने जाते हैं। और विशाल देव रासो के रचयिता माने जाते हैं नरपति नाला। ठीक है, नाला सिंह, ये नरपति नाला माने जाते हैं विशाल देव रासो के। और विजयपाल रासो के रचनाकार माने जाते हैं नल्ला सिंह। विजयपाल रासो इनकी पसंद रचना रही है नल्ला सिंह। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, भविष्यत कहा के रचनाकार पुष्पदंत है, स्वयंभू है, धनपाल है, या सरहपा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी धनपाल माने जाते हैं भविष्यत कहा के रचयिता। अगर इसके बारे में बात करें तो ये आदिकालीन अपभ्रंश भाषा के कवि धनपाल की रचना है। अपभ्रंश काव्य लिखते हैं। ठीक है, और पम चरिम, चित्तनेमी चरिम तथा नाग कुमार चरिम अपभ्रंश भाषा के कवि स्वयंभू है। ठीक है, ये स्वयंभू माने जाते हैं। और अगर बात करें महापुराण पुष्पदंत की रचना जो है, रचना है, और दोहा कोश सिद्ध योगी सरहपा की रचना मानी जाती है। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के,
पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? हेमचंद्र है, चंद्रवरदाई है, परमाल है, अमीर खुसरो जी है। तो पृथ्वीराज रासो जो महाकाव्य है तो ये माना जाता है इनका चंद्रवरदाई जी का। ठीक है, चंद्रवरदाई के बारे में अगर बात करें तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई जी कवि हो गए। और हेमचंद्र ने काव्य अनुशासन लिखा है। हेमचंद्र जी ने क्या लिखा? काव्य अनुशासन लिखा है। और परमार रासो की रचना जगनिक की मानी जाती है। ये परमार रासो जो है ये जगनिक की मानी जाती है। और अमीर खुसरो की रचनाएं खालिक बारी खुसरो, ठीक है, इनकी जो है खालिक बारी खुसरो, खुसरो की पहेलियां, मुकरियां, दो सुकने और गजल इनकी प्रसिद्ध कव्वाली रही है। ये कव्वाली भी लिखते थे, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? 10, 12, 16, 14। तो राइट आंसर आ जाएगा 16, यानी 16 रचनाओं की इन्होंने की। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 16 रचनाओं लिखी। यानी बंगाल के शासक शिव सिंह के आश्रम में रहते हुए क्या बंगाल के शासक जो शिव सिंह थे उनके आश्रम में रहते हुए इन्होंने कुल 16 ग्रंथों यानी 16 ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। इन्हें मैथिली कोकिल भी कहा जाता है और इनकी प्रमुख रचना कीर्तिलता, कीर्ति पताका आदि थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन हो जाएंगे? तुलसी, जायसी, विद्यापति, नंददास। तो राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, यानी विद्यापति जी माने जाते हैं मैथिली बोली की। ठीक है ना। और मैथिली बोली लोकप्रिय कवि विद्यापति हो गया तथा आदिकाल की कवि भी माने जाते हैं और श्रृंगारिक कवि भी माने जाते हैं। किसके? आदिकाल के, जिन्होंने मैथिली भाषा में पदावली रचना की है। और वे मिथिला के राजा शिव सिंह दरबारी कवि थे। किसके? इसलिए ये मैथिली माने जाते हैं क्योंकि मिथिला के राजा के दरबारी कवि माने जाते थे। विद्यापति को मैथिली कोकिल और अभिनव जयदेव कविशेखर के नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, ये हमने ऊपर चर्चा कर ली थी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? पुष्पदंत की रचना कौन सी नहीं हो जाएगी? महापुराण, जय कुमार चरिम, या जसहार चरिम, या पौम चरिम। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, यानी पौम चरिम जो है ये पुष्पदंत की नहीं है। बाकी महापुराण, जय कुमार चरिम और जसहार जो है ये किसकी रचना? पुष्पदंत की रचना हो जाएगी। प्रश्नागत रचनाओं में प्रेमचंद जो है पुष्पदंत की नहीं मानी जाती, इसको आपने याद रखना। ठीक है, बल्कि ये किसकी? पुष्पदंत किसकी हो जाएगी? सॉरी, ये पौंचरण किसकी रचना हो जाएगी? ये स्वयंभू की। किसकी? स्वयंभू की जी रचना है स्वयंभू। ठीक है, स्वयंभू को, बाकी ये जो है इनकी रचनाएं हो जाएगी। और स्वयंभू के अगर अन्य रचनाओं की बात करें तो इनमें से जो है सिद्ध साहित्य सॉरी जरियू एवं जसहार चरियू ये पुष्पदंत की रचनाएं मानी जाती है। ठीक है, और स्वयंभू की है महापुराण, जय कुमार। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। सरहापा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य से, रासो साहित्य से, नाथ साहित्य से, या जैन साहित्य से? राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी आधिकारिक कवि माने जाते हैं सरहापा और सिद्ध साहित्य से इनका संबंध है। सरहापा को राहुल शंकरचार्य ने हिंदी का प्रथम कवि माना, हमने ऊपर चर्चा कर दी है। रासो साहित्य में चंद्रवरदाई, जगनिक, नलपति नाहरा के रचनाकार ये इनके रचनाकार माने जाते हैं। ठीक है ना, चंद्रवरदाई जी माने जाते हैं। ठीक है, और नाथ साहित्य से गोरखनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ आदि कवि संबंधित है। और जैन साहित्य से संबंधित शालिभद्र सूरी और जिनदास सूरी, आचार्य देवसेन, अनुराग विजय सेन सूरी आदि माने जाते हैं। ठीक है, क्या बताया? रासो साहित्य से कौन है? चंद्रवरदाई, जगनिक, नरपति नाहरा, ये रासो साहित्य से। और अगर नाथ साहित्य से बात करें तो इनके माने जाते प्रमुख कवि गोरखनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ माने जाते हैं। और जैन साहित्य के जो माने जाते हैं वो कौन हो जाएंगे? वो जाएंगे शालिभद्र सूरी, जिनदास सूरी, आचार्य देवसेन और अनुराग सॉरी आशुक विजय सेन, ये इनके प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। और सरहापा का संबंध किससे है? सिद्ध साहित्य से। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? अमीर खुसरो जो है वो किस नाम से प्रसिद्ध है?
तृतीय तृतीय हिंद, तोताई हिंद, सितारे हिंद, सरह हिंद। तो हमने ऊपर चर्चा की थी, ये माने जाते हैं तृतीय हिंद नाम से जाने जाते हैं। यानी अमीर खुसरो चिश्ती संप्रदाय के दीक्षित थे। क्या थे? चिश्ती संप्रदाय के दीक्षित थे। इनका जन्म एटा जिले के पटियाल जिले के सॉरी पटियाल नामक गांव में हुआ था। और इनके पिता का नाम सैफुद्दीन क्या था? सैफुद्दीन इनके पिता का नाम था। ठीक है। और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य माने जाते। किसके? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य माने जाते थे। और विद्वानों ने इन्हें हिंदुस्तान की तूती तूती हिंद का अर्थ क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान की तूती कहा। ये सूफी संत थे और खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते थे। और इनकी प्रमुख रचनाएं जो है खालिक बरी, इसको कोस ग्रंथ कहते थे, और पहेलियां, मुकरियां, दो सुकनी, गजल आदि की प्रमुख रचनाएं। तो कुल मिलाकर के जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट मान जाता है, आपको याद करना होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। उपदेश रसायन के रचयिता कौन हो जाएंगे? जिन धर्म सूरी, जिन दत्त सूरी, शालिवाहन सूरी या धनपाल? राइट आंसर हो जाएगा आपका जिन धर्म सूरी। ठीक है। यानी उपदेश रसायन के रचयिता जिनदत्त सूरी माने जाते हैं। यह 12वीं शताब्दी के में रचित 810 पदों का नृत्य गीत क्या है? 810 पदों का नृत्य गीत है ये। इतना बड़ा काव्य लिखा हुआ। कितना? जिनदत्त सूरी जो है 810 पदों का नृत्य गीत है। जबकि भविष्य कथा के रचयिता माने जाते हैं, भविष्य कथा के रचयिता कौन माने जाएंगे? धनपाल जी। ठीक है, धनपाल माने जाते हैं भविष्य कथा के रचयिता। और शालिवाहन सूर रास के रचयिता माने जाते हैं जिन धर्म सूरी। ठीक है। जब और भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता माने जाते हैं शालिवाहन सूरी। ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। जिस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है, किस कवि को माना जाता है? विद्यापति को, भवभूति को, नरसिंह मेहता को, रविदास जी को। तो वो माना जाता है नंबर 1, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यापति को माना जाता है। यानी आदिकालीन कवि विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि दी गई है। और यह उपाधि तिरहुत, क्या कहा है? तिरहुत के राजा शिव सिंह ने दी। किसने दी? तिरहुत के राजा शिव सिंह ने दिया था। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से, यानी एक ही नहीं, विद्यापति के जो प्रशंसक रहे हैं उन्होंने कई उपाधियों से उनको नवाजा है। ठीक है। जो इस प्रकार से, और वो कौन कौन सी उपाधियां हैं? जैसे कवि शेखर भी कहा जाता है। ठीक है। कवि कंठार भी कहा जाता है, नव कवि भी कहा जाता है, खेलन कवि भी माना जाता है, दशावधान भी माना जाता है, पंचानन भी इनको कहा जाता है, मैथिली कोकिल आदि इनको कहा जाता है। यानी विद्यापति के जो है बहुत सारे नाम प्रशंसकों ने रखे हैं। ठीक है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। इनके द्वारा जो ग्रंथ है, हमने बहुत बार चर्चा करी, फिर करते हैं। पदावली, कीर्तिलता, कीर्तिपता का, भूरी परिक्रमा और पुरुष परीक्षा, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कीर्तिपता का, शर्यपाठ, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या वर्ण रत्नाकर? ठीक है। आप गैस लगाइए, इसका जो आंसर हो जाए वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन से आ जाएगा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है ये व्याकरण शास्त्र है, व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। अगर इसके बारे में बात करते हैं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी में रचित व्याकरण एक ग्रंथ है। ठीक है। इस ग्रंथ के रचयिता आदिकालीन कवि जो है दामोदर शर्मा। ठीक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसका है? यह आ जाएगा दामोदर शर्मा जी का। ठीक है, यह रखना दामोदर शर्मा जी का। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस ग्रंथ में वाराणसी के आसपास का वर्णन है। ठीक है। उक्त व्यक्ति प्रकरण में किसका वर्णन है? वाराणसी का। और इसे किसने लिखा था? दामोदर शर्मा जी ने। ठीक है। व्याकरण का प्रमुख ग्रंथ कौन सा माना जाता? उक्त व्यक्ति प्रकरण, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है? प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या आ जाएगा? ऑप्शन है दामोदर पंडित, कवि आशु, रोडा कवि या मेरुतुंग। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी मेरुतुंग माना जाता है।
यानी प्रबंध चिंतामणि के रचयिता है जैन आचार्य मेरुतुंग। तो जैन आचार्य माने जाते हैं मेरुतुंग। इस ग्रंथ में धाराधिपति मुंज के दोहों का साहित्यिक महत्व, मुंज के दोहों का साहित्यिक महत्व सबसे अधिक माना गया है। और ये दोहे अपभ्रंश, क्या कहा, दोहे अपभ्रंश भाषा में है, इनके जो दोहे अपभ्रंश भाषा में है। जबकि उक्ति व्यक्ति प्रकरण में रचयिता दामोदर पंडित, राहुल बेल के रचयिता रोडा, ठीक है, रोडा कवि माने जाते हैं राहुल बेल के रचयिता, और चंदवाला रास के रचयिता माने जाते हैं आशुक, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, यानी आदिकाल जो है उसको अन्य किस नाम से जाना जाएगा। वीरगाथा काल, आधुनिक काल, ठीक है, छायावादी काल या प्रगति काल, किस नाम से जाना जाता है, ये सबको पता है, यानी वीरगाथा काल से जाना जाता है। यानी अगर बात करें कि आदिकाल को वीरगाथा काल नाम से जाना जाता है, और विभिन्न विद्वानों ने आदिकाल का नामकरण भी किया है, यानी कई सारे जो कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं, उन्होंने अलग अलग नामों से इसको पुकारा है। क्या क्या नाम था, डॉक्टर ग्रियर्सन ने जो है ये डॉक्टर ग्रियर्सन ने जो है चारण काल इसको कहा है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कई बार आते कि आदिकाल नाम किसने दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है ना। और वीरगाथा काल भी कहा है, ये वीरगाथा काल किसने कहा है, वीरगाथा रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है, ठीक है। आरंभिक काल भी कहा, किसने कहा, मिश्र बंधु जी ने कहा, मिश्र बंधु जी ने कहा। सिद्ध सामंत काल भी कहा है, किसने कहा है, राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा। बीज वपन काल भी कहा है, किसने कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। और चारण या संधि काल भी कहा, किसने कहा है, ये कहा है राम कुमार वर्मा। यानी आदिकाल के बहुत सारे नाम याद रहेगा, क्या क्या था, चारण काल, आदिकाल, वीरगाथा काल, आरंभिक काल, सिद्ध सामंत काल, द्विजोपन काल, चारण काल, संधि काल, ये आदिकाल के अन्य नाम, ठीक है, याद रहेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। निम्नलिखित कवियों का सही काल क्रम कौन सा है, यानी ये जो कवि दिए हैं सरहपा, सोम प्रभु, सूरी, गोरखनाथ, हेमचंद, तो इनका समय कौन सा सही क्रम रहा। तो सही क्रम में राइट आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका सही आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सरहापा का जो काल माना जाता है वो माना जाता है 769, 769 जो है राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इनका काल माना जाता है। और गोरखनाथ जी का माना जाता है 845, ये भी राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है, कितना 845 माना जाता है, ठीक है ना। और हेमचंद्र जी द्वारा, हेमचंद्र जी का जो माना जाता है वो है 1088, 12वीं शताब्दी, ठीक है ना। और सोमप्रभु सूरी जो माना जाता है वो है 1184, यानी 13वीं शताब्दी माना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया, संधा भाषा किसने कहा गया, बौद्ध सिद्ध को, जैन सिद्ध को, संत कवि को, रासक परंपरा के कवि को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी बौद्ध सिद्ध को, ठीक है। यानी बौद्ध सिद्धों की भाषा जो है संधा भाषा रही है, और यह नाम मुनिदत्त तथा अद्वय व्रत ने दिया। किसने दिया, कई बार आता है कि बौद्ध सिद्ध किसने नाम दिया, सांडा भाषा का नाम किसने दिया, तो ये दिया था, किसने दिया, मुनिदत्त तथा अद्वय ब्रज ने। अंत साधनात्मक भावनाओं को व्यक्त करने का कारण इनकी भाषा को संधा भाषा कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आज के सेशन का। तो आज के सेशन का क्वेश्चन लास्ट होगा जो वो है 25। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम संपूर्ण हिंदी साहित्य का आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाने वाले हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। यानी इसके बाद जो है आदिकाल का एक सेशन हमारा और चलेगा, और उसके बाद संपूर्ण विस्तृत रूप से हम चर्चा करने वाले हैं शाम 7 बजे, हमेशा देखिए। चले 25 क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, पृथ्वीराज विजय, रामचरितमनु, पृथ्वीराज रासो या पद्मावत। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पृथ्वीराज रासो जो है ये माने जाते।
यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो कौन सा माना जाता है? पृथ्वीराज रासो माना जाता है। यानी 69 समय यानी 69 समय सर्ग जो है अध्याय पृथ्वीराज रासो कितना 69 सर्गों में निहित है। डॉक्टर बुलर ने अप्रमाणिक घोषित किया, यानी प्रमाणिक नहीं है। पृथ्वीराज विजय जो है ये पृथ्वीराज जी विजय किसका हो जाएगा? ये जयानक भट्ट जी का है। और रामचरितमानस जो है ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कब लिखा था? 1574 ईस्वी में। और पद्मावत जो है ये भी महाकाव्य माना जाता है, मलिक मोहम्मद जायसे द्वारा लिखा गया 1540 ईस्वी। तो कुल मिलाकर के संपूर्ण सेशन पर हमने चर्चा की। आशा करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा और संपूर्ण हिंदी साहित्य हम आपको देने वाले हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा से कमेंट करते हुए। अगर आप व्हाट्सएप गुरु से हमारा जुड़ना है तो आप नीचे लिंक दिया हुआ आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।